तो है गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम वीडियो जो बनाने वाले हैं वो बेसिकली बनाने वाले हैं आखिरकार प्रोसेसर के ऊपर। देखो, मार्केट में प्रोसेसर इतने सारे आ चुके हैं और राइजन ने तो बाढ़ ही ला दी है। पता नहीं कौन कौन सी सीरीज़ लेके आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिरकार कौन सा वाला प्रोसेसर हम बाय करें, इंटेल करें, एएमडी करें, और एएमडी के अंदर भी राइजन में कौन सी वाली सीरीज़ को जो है हम अडॉप्ट करें। अब देखो, पहले मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि भाई गलती से भी 1000-500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर लेना, लेकिन एएमडी के साथ मत जाना। अब इसका पता लगाने के हम भाई एएमडी कंप्यूटर की वेबसाइट पे चले चलते हैं। वहाँ हमको अच्छे से एक एक चीज़ के बारे में हम पता करेंगे कि आखिरकार क्यों हमें एएमडी के साथ नहीं जाना है। देखो भाई, एएमडी के साथ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसके हार्डवेयर के साथ। स्टार्टिंग में उसका हार्डवेयर मिलना बहुत प्रॉब्लम करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहता कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जैसा देख सकते हैं कि भाई एएमडी राइजन के अंदर राइजन 3, राइजन 5, 7, 9, ये आपको 4-5 सीरीज़ मिलती हैं। लेकिन इसके अंदर भी हर साल ये लोग जनरेशन वाइज नहीं चेंज करके पता नहीं क्या चेंज करते हैं। 8400, 8700, 8300 अपनी समझ से बिल्कुल बाहर हो जाता है। अब मान लो हम एएमडी के प्रोसेसर्स देख लेते हैं एक बार, और भाई वहीं हम आपके देखेंगे इंटेल के प्रोसेसर, और दोनों के अंदर कंपैरिजन प्राइस वाइज, हम प्राइस वाइज भी करेंगे, और आखिरकार में चीज़ों के अकॉर्डिंग भी जो है उसमें देखेंगे कि आखिरकार कौन सा आपको बेस्ट लेना चाहिए। और दोनों का ही हम कंपैरिजन भी करने वाले हैं। अब सीपीयू बेंचमार्क में हम इसका करने वाले, देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। एक्चुअली में कभी कभी प्रोसेसर्स की मांग इतनी लोग बता नहीं पाते हैं, लेकिन दोनों को ही एंड में जाके अच्छा बता देते हैं, दोनों प्रोज कॉन्स फलाना ढिंगाना, उसके हिसाब से कह देते हैं भाई दोनों ही अच्छे हैं अपनी अपनी जगह। लेकिन मैं कहता हूँ भाई दोनों अच्छे नहीं हैं, इंटेल बेस्ट है, चाहे वो आपको नैनोमीटर ज़्यादा दे रहा हो चाहे नैनोमीटर कम दे रहा हो। अब मान लो जैसे हम देखते हैं कि 10th जनरेशन का मेरे को पहला प्रोसेसर यहाँ पे मिल रहा है, और ये क्या है, मेरे को 10th जनरेशन का 10 100 डेस्कटॉप मिल रहा है। पहली बात तो यह है कि ये विद इन आपके साथ ग्राफिक्स आता है। अब पहले आप ये समझ लो कि आपके जो भाई ग्राफिक कार्ड है ना, वो ग्राफिक कार्ड दो तरह के ग्राफिक कार्ड आते हैं। एक में आपको इनबिल्ट ग्राफिक्स मिलता है, और दूसरे के अंदर आपको ग्राफिक नहीं मिलता है, वो उनके लिए छोड़ दिया जाता है जो बेसिकली ग्राफिक कार्ड का यूज़ करते हैं, तो उनको कोई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए कंपनी उसको छोड़ देती है। अब मान लो कि भाई 4300 जी राइजन 3, और अपने पास पहला इंटेल का प्रोसेसर है 10 जनरेशन का 10 100, इनकी हम कंपैरिजन करते हैं। कौन सा अपना 4300 जी, ठीक है ना। यहाँ से हम अपनी प्रोसेसर्स की कंपैरिजन आज करने वाले हैं। मान लो मेरे को 4300 जी है, और वर्सेस में 10 100 मेरे को लेना है भाई, ठीक है ना। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा भाई, सीधा सीधा आप भी कभी कभी भी दोनों की ही कंपैरिजन करनी हो तो आपको ये वाली वेबसाइट पे जाना है, सीपीयू यूज़र्स बेंचमार्क। देखो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है ये, तो इस पे हम काफ़ी ज़्यादा यकीन कर भी सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो, देखो प्राइस आप दोनों ही वेबसाइट मतलब वेबसाइट पे देख सकते हो। 7700 रुपये का आपको प्राइस मिल रहा है, ठीक है ना। कितने का मिल रहा है भाई? 7700 का यहाँ पे भी प्राइस मिल रहा है, और यहाँ पे आपको 7500 रुपये का प्राइस मिल रहा है। कितने का प्राइस मिल रहा है मेरे भाई? 7500 रुपये का। दोनों में केवल 200 रुपये का फ़र्क है। लेकिन वहीं हम प्रोसेसिंग की बात करें तो भाई ये देख सकते हो कितना 55% एडवांस है ये FX 8300G के अकॉर्डिंग। अब इसमें आप गेमिंग 80% कर सकते हैं, डेस्कटॉप 84 कर सकते हैं, और गेमिंग 52, 57, 36% कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि ये आपको प्रोसेसर गलती से भी बाय नहीं करना है, नहीं करना है भाई, बिल्कुल इसको प्रोसेसर को आपको बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अब अगर मान लो 7700 रुपये का आप एक प्रोसेसर खरीदते हैं, ठीक है ना, 7700 रुपये का भाई आप एक प्रोसेसर खरीदते हैं, इससे अच्छा मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप 10,000 12,000 रुपये खर्च कीजिए, और लेटेस्ट सीरीज़ कोर आई फाइव नहीं, अपन कोर i3 के 14 जनरेशन, अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल में जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ये 30/5 है, तो इस डेट में हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, अगर आप एक ग्राफिक कार्ड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको 14 जनरेशन i3 1400F डेस्कटॉप, कितने का डेस्कटॉप का जो प्रोसेसर है मिलेगा? केवल 10,915 रुपये। अभी हम
इससे इसकी कंपैरिजन कर देते हैं। ये मॉडल है हमारा 1400F। ये आपको विदाउट ग्राफिक मिलता है, अलग से आपको ग्राफिक कार्ड इसमें लगाना होता है। अब इसकी हम दोनों की परफॉर्मेंस देख लेते हैं भाई। 7700 रुपये का अपने को 10 जनरेशन पड़ रहा था, और अपने को ये देख सकते हैं आप, अपने को जो है Core i3 जो 10 100 है F सीरीज़ का, ये अपने को 21% एक्स्ट्रा उससे कंपेरेटिवली मिल रहा है। और यहाँ जो 80% ये दे रहा है, ये गेमिंग आपको 97% करके देगा। डेस्कटॉप जहाँ पे 84% आपको मिल रहा था इंटेल के साथ 10 जनरेशन के साथ, वहीं आप 14 सीरीज़ के साथ भाई 104%। और कोर का देखो, कोर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। आप अगर सिंगल कोर की बात करें तो भाई 7% ये एक्स्ट्रा दिखा रहा है, बट फर्स्ट कोर 120 पीटीएस में आएगा, लेकिन 180 ये आपको 57 पर 53 54 47। तो कुल मिला के अगर आप 3000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर लेते हैं, 3 से 4000 रुपये, और जहां आप गेमिंग करेंगे ही करेंगे, आप उसके साथ एक लो बजट का अपना ग्राफिक कार्ड यूज़ कर सकते हो। 1660 सुपर कर लो या 1660 कर लो, या अगर इतना भी बजट नहीं है तो आप, सबसे अच्छा है भाई, वीडियो मिल जाएगा आपको चैनल पे हमारे, हमने ग्राफिक कार्ड का डाला हुआ है। सबसे अच्छा बजट वाला जो ग्राफिक कार्ड में मान लो 13 साढ़े 13 हज़ार रुपये का पड़ जाता है ये अपना 5600 XT। कौन सा? अपना AMD का 5600 XT बेस्ट है, बहुत बढ़िया प्रोसेसर है। ठीक है ना। अब अगर भाई 10 जनरेशन के साथ ही जाते हो तो वो भी अच्छा है, क्योंकि आपको वहाँ प्रोसेसर्स वगैरह थोड़े से सस्ती क्वालिटी, मतलब प्रोसेसर तो आपको थोड़ा सस्ता मिल ही जाएगा, उसके साथ आपको मदरबोर्ड भी सस्ता मिल जाएगा। अब थोड़ी सी हम पीछे लौटते हैं और 10वीं सीरीज़, और भाई इसके अंदर ही, दोनों के अंदर जो हमने 7000 वाला 4300 जो देखा था, इसके अंदर और उसके अंदर क्या फ़र्क है ये देख लेते हैं। देखो भाई, ये हमारा था 7700 रुपये वाला, विद इन ग्राफिक्स आपको मिलता है। पहली बात तो यह है कि भाई 10 जनरेशन है, LGA 1200 सॉकेट के साथ मिलेगा, यानी कि आप इसमें जो अपना मदरबोर्ड यूज़ करोगे LGA 1200 सॉकेट वाला करोगे। अब थोड़ी सी इनकी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। 10 जनरेशन i3 प्रोसेसर होगा, 10 जनरेशन का 14 nm का प्रोसेसर होगा, 14 नैनोमीटर का प्रोसेसर होगा। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या भाई, 4 कोर मिलेंगे, थ्रेड आपको 8 मिल जाएंगे, 6 MB इंटेल स्मार्ट कैच भी आपको मिल जाएगा, 8 GTS की बस की स्पीड मिल जाएगी, और आपको जो TDP है 65 वोट मिल जाएगा। देन 128 GB की आपको मैक्स मेमोरी, यानी कि आप इसमें 128 GB की DDR4 यूज़ कर सकते हो। 128 GB तक अपने मदरबोर्ड को एक्सपेंड कर सकते हो। वो जब आप वीडियो वगैरह एडिटिंग करते हो तो वहाँ आपको रैम की काफ़ी ज़्यादा नीड पड़ती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अच्छी रैम होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है ना। ओपन GL आपको मिलता है 4.5 इसके साथ में। बेसिकली इसका यूज़ कोई ऐसा नहीं पड़ता है, बेसिकली इसका जो यूज़ है वो आपका ग्राफिक वगैरह में पड़ता है। ठीक है ना। अब PCI वर्जन, जैसा आप देखते हो PCI वर्जन 3.0। अब भाई PCI वर्जन 3.0 मैंने आपको 14 जनरेशन शुरू में क्यों आपको प्रोवाइड की थी, क्योंकि वो आपकी 4th जनरेशन और 5 जनरेशन PCI की 4 जनरेशन के साथ भी काम करेगा और 5 जनरेशन के साथ भी काम करेगा। अब मान लो आप लेटेस्ट कोई 1650 या 1660 सुपर अपना आप ग्राफिक कार्ड लेते हो, तो वो क्या है भाई, अपना ग्राफिक कार्ड भी देख लेते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो ना, ये PCI 3 है, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो सकती है, आज से करीब 5-7 साल पुरानी ये टेक्नोलॉजी है। अगर मान लो मैं 1660 सुपर की बात करता हूँ, ये रहा मेरा, ये मेरा सुपर आ गया 1660 सुपर, काफ़ी सस्ता हो चुका है पहले के मुकाबले, 18,880 रुपये का है। एक टाइम पे 35-36 हज़ार रुपये का ये आपको पड़ता था। लेकिन अब आप इसमें हम देखेंगे कि भाई ये वाला जो है ना, इसको कभी मत लेना, ये PCI वर्जन 3.0 के साथ काम करता है। लेकिन वहीं जो मैंने आपको 5600 XT बताया है, ये अपना रेडियन का 5600 XT है। देखो, कोई चीज़ आपको AMD में अच्छी मिलेगी और कोई चीज़ आपको NVIDIA में अच्छी मिलेगी, देन कोई चीज़ आपको इंटेल में अच्छी मिलेगी। लेकिन देखो, जितना आप पानी डालोगे उतना ही आप ज़्यादा उसको, किसी चीज़ को बेटर बना पाओगे। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि भाई ये वाला जो हमारा सबसे अच्छे बजट, काफ़ी ज़्यादा बजट के अंदर ही आपको
जीपीयू मिल जाता है, और अनदर किसी वेबसाइट पे चेक करोगे शायद और सस्ता मिले, या मार्केट में अगर आप ढूंढोगे तो और भी ज़्यादा इससे सस्ता आपको मिल सकता है। और यदि आपको लेना हो तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ये और भी ज़्यादा सस्ता हम करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब ये क्या होता है भाई, पीसीआई वर्जन 4 के साथ काम करता है। पीसी मतलब करता तो 3 के साथ भी है, लेकिन पीसीआई 4 अगर होगा तो जैसा आप देख सकते हैं भाई, बूस्ट क्लॉक 14 जीबीपीएस, गेम क्लॉक 14 जीबीपीएस, बेस क्लॉक 14 जीबीपीएस, लेकिन ये जब आपको प्रोवाइड होगी जब आप पीसीआई 4 का यूज़ करोगे। ये आप देख सकते हो पीसीआई 4.0 5600 एक्सटी, वहीं जहां आप 1660 सुपर देख रहे थे वो आपका 3.0 के साथ काम कर रहा था। यानी कि इस वाले प्रोसेसर अगर आप 10 जनरेशन यूज़ कर रहे हो तो भाई शौक से जो है 1660 सुपर के साथ जाओ, गलती से भी एक्सटी मत खरीदना, बिना बात पैसे आपके बेकार हो जाएंगे। हाँ, अगर आप 14 सीरीज़ खरीदते हो तो बहुत अच्छे से आप एज़रॉक चैलेंजर के साथ जाइए, बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, ओवर हीटिंग तो करता है लेकिन भाई इतने गजब के ये एफपीएस निकाल के देता है, मज़ा आ जाता है। वहीं अगर आप AMD Ryzen 3 की बात करें तो भाई ये भी सेम है, पीसीआई वर्जन 3 के साथ ही काम करता है। पीसीआई 3 बहुत पुराना हो चुका है, अब आप देख भी सकते हो पीसीआई 3 को लॉन्च कब हुआ था। पीसीआई 3.0 लॉन्च डेट अगर हम बात करें तो भाई पीसीआई 2 एंड 3, पीसीआई 2 कब आया था, पीसीआई 2 आया था 2007 में, लेकिन हमारा जो पीसीआई 3 आया था 2010 में। और हमारा जो पीसीआई 4.0 है ये कब आया हमारा, 2017 में। लेकिन अगर पीसीआई 5 की बात करें तो ये आया भाई हमारा 2019। अगर आप 14 सीरीज का इंटेल का प्रोसेसर लेते हैं, कौन सा वाला लेते हैं भैया, 14 सीरीज का ये वाला लेते हो, मान लो ये वाला प्रोसेसर आप ये वाला ले रहे हो, ठीक है ना, तो ये दोनों सपोर्ट करता है। सबसे अच्छी बात ये है, हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये चीज़ें आपको कोई दुकान वाला भी नहीं बताएगा, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन 5.0, यानी कि अगर आप इन फ्यूचर कोई ऐसा ग्राफिक कार्ड या ऐसी एनवीएमई लेते हैं जो पीसीआई 5 और 4 को सपोर्ट करती है, तो वहाँ भी ये बहुत ही ज़्यादा बेटर आपके साथ वर्क करने वाला है। तो आज का प्रोसेसर का हमारा सेम सिस्टम यही था। अब आप गलती से भी AMD के साथ नहीं जाओगे, AMD बिना बात का बवाल है, बिना बात अपने आप को दिखाता है मैं 8 कोर दूंगा, 50 कोर दूंगा। मैं कह रहा हूँ आप 1000 कोर भी अगर AMD देता है ना तो ज़िंदगी भर इंटेल इंटेल ही रहने वाला है और AMD AMD लेने वाला है। आप अब AMD एकदम मार्केट में क्यों बिक रहा है, क्योंकि इस पे अच्छा खासा मार्जिन जो है, मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है, तो इसलिए AMD मार्केट में ज़्यादा आपको मिल रहा है। अगर हम Ryzen 7 सीरीज़ की बात करें, अभी जो है 8400F सीरीज़ आई थी, ठीक है ना, एंट है इसकी, ये आप देख सकते हो। Ryzen 5 में 8400, अब लेटेस्ट वाली सीरीज़ आई है 8400, अब देख भी सकते हो कब लॉन्च हुआ है। अगर इंडिया में लॉन्च डेट की बात करें तो मेरे भाई इंडिया में तो बताते ही नहीं है कब लॉन्च हुआ है, खाली लॉन्च डेट दे तो देख सकते हैं भाई। 1 अप्रैल 2024 को ये लॉन्च हुआ है, लॉन्च प्राइस 170 रुपये था, यानी कि अगर अभी के डॉलर के हिसाब से हम बात करें तो 170 गुना 80 के लमसम बैठते तो भाई 13,600 रुपये का पड़ता है। लेकिन वहीं गवर्नमेंट का टैक्स अगर इसमें आ जाएगा तो 15-16 हज़ार रुपये का ये आपको पड़ जाता है। अभी आप देख सकते हो AMD Ryzen 5 8400 प्रोसेसर है, कितने का, 16,965, यानी 17,000 रुपये का प्रोसेसर ये आपको पड़ रहा है। अब मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। अगर आप 13 हम कंपैरिजन i3 को हटाकर अब 14 सीरीज के साथ 8400F की करने वाले हैं, आई थिंक ये होगा नहीं। हम्म, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक्निकल सिटी में भी जाकर एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो भाई, प्राइमरी में कोई ऐसी कोई इसको आप देख भी सकते हो, 1 अप्रैल 2024 को भले ही लॉन्च हो गया हो, अपना करंट प्राइस 150 रुपये है, 190 रुपये है, ठीक है ना, कोई ऐसा फालतू का डाटा नहीं है, 45% ही आपको मिनिमम देगा। अब बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें ही बता देती है। AMD Ryzen 5 Gen 4 टेक्नोलॉजी पे काम करता है, मोस्टली Ryzen पूरा का पूरा Gen 4 टेक्नोलॉजी पे काम करता है।
अप टू 4.7, यानी कि आप इसको बूस्ट की तरह कर सकते हो, 4.7 गीगाहर्ट्ज तक इसको बूस्ट कर सकते हो। भाई मैं इसको भी जो है 4.7 गीगाहर्ट्ज तक अपने को बूस्ट कर सकता हूँ। तो मैं इंटेल 14 सीरीज़ के साथ i3 के साथ जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। बेस क्लॉक 3.5 होने वाला है, देन 4.7 इसका जो है मैक्सिमम टर्बो होने वाला है। आप इसको बूस्ट कर सकते हो। बूस्ट करने के लिए आपको एक अच्छा मदरबोर्ड चाहिए, ऐसा नहीं है आप एच सीरीज़ का या बी सीरीज़ का मदरबोर्ड उठा लाओगे और कहोगे भाई मेरे को बूस्ट करना है, नहीं होगा। जेड सीरीज़ का मदरबोर्ड चाहिए बूस्ट करने के लिए, और अगर आप AMD को बूस्ट करना चाहते हैं तो एक्स सीरीज़ का मदरबोर्ड चाहिएगा 6 MB। और ये भाई 4 नैनोमीटर पे काम करता है, यानी कि आजकल जो स्नैपड्रैगन आ रहे हैं वो स्नैपड्रैगन भी जो है 4 नैनोमीटर पे कटिंग होके उनकी आती है। तो सेम क्या है, अब अगर आप अपने इसकी बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो नैनोमीटर से पहली बात तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है ना। कोई भी कंपनी को कोई अगर उसको और भी ज़्यादा पतला कर देगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब सबसे जो गंदी बात मेरे को इसमें लगी ना, भाई मैंने इतने पैसे खर्च कर दिया, आपको 17,000 रुपये दे दिए, लेकिन मेरे को मिल क्या रहा है, फिर भी PCI 4.0 मिल रहा है। 2017 में जो चीज़ लॉन्च हुई थी वो भाई मेरे को आज तुम 2024 में दे रहे हो, यानी कि वो कितने साल हो चुके हैं। आप 3 4 3 7 वो टोटल 7 ईयर्स इसको हो चुके हैं, यानी कि 7 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को तुम मुझे ऑफर कर रहे हो कितने में, 17,000 रुपये में। तो मैं भाई क्यों खरीदूँ, बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। वहीं में अगर आप इनबिल्ट अगर ग्राफिक कार्ड वाला इंटेल लेते हो तो भाई 13,175 रुपये का पड़ता है। लेटेस्ट आपको सारी चीज़ इसमें मिलने वाली है। कभी भी आप 4 लगा लो, 3 लगा लो, 5 लगा लो, कोई भी अपना PCI लगा लो, दोनों वर्क करेंगे। तो आज का वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। देखो गलती से भी मैं भी एक बार AMD के चक्कर में फंस गया था भाई, मेरे को उसका मदरबोर्ड ही नहीं मिला। मदरबोर्ड ढूंढता ढूंढता मेरा मदरबोर्ड बन गया रोड पे, लेकिन मदरबोर्ड मेरे को उसका मिला नहीं। लेकिन आज भी अगर आप फोर सीरीज डुअल कोर फलाना ढिंगाना इंटेल के जितने भी प्रोसेसर है, किसी का भी मदरबोर्ड चाहोगे पहली बात तो नया मिल जाएगा, विद इन वारंटी मिल जाएगा। और अगर आप पुराना भी लेना चाहते हो पुराना भी मिलेगा, वो भी विद इन वारंटी में आपको मिलता है। हम भी ज़रूरत पड़ती है तो हम भी भाई विद इन वारंटी वाला 1 ईयर के साथ मंगा लेते हैं 4 सीरीज़ 7 सीरीज़। उसकी भी हमने अनबॉक्सिंग वगैरह जो है चैनल पे की हुई है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो सारी समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं समझ में आता है भाई, हम बैठे हैं, शौक से कमेंट करो, एक वीडियो और बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें पड़ने वाली। आपके डाउट जो है क्लियर हो जाने चाहिए। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो एंड लव यू ऑल फ्रेंड, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अ नेक्स्ट अपडेट्स।